जिस समय तुलसीदास रामचरितमानस लिख रहे हैं वो पहले कवि नहीं है जो रामकथा को लेकर आए। वाल्मीकि रामायण पहले से लिखी जा चुकी है और केवल उत्तर भारत में नहीं लिखी जा रही, पूरे देश में बल्कि दुनिया में राम कथाएं लिखी जा रही थी। लेकिन कुल मिलाकर से एक बात तो पता लगती है कि तुलसीदास बावजूद इसके कि तुलसीदास थे और वे संत थे, उसके बावजूद उनका जो संपर्क है वह इलीट्स के साथ, अभिजात्य वर्ग के साथ था। कि जो कथाएं, जो कहानियां, जो स्क्रिप्चर्स, जो शास्त्र हम अब तक एक नजरिए से देखते रहे हैं, राम के नजरिए से देखते रहे हैं, पुरुषों के नजरिए से देखते रहे हैं, क्यों ना उन्हें स्त्रियों के नजरिए से भी देखें। दीपावली में श्री राम ही केवल अयोध्या वापस नहीं आए थे, आई तो सीता भी साथ थी। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। हम लोग त्योहारों के मौसम में, फेस्टिवल सीजन है, आप सबको पहले तो दीपावली और अन्य जो पर्व हैं उन सब की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी बहाने आज हम इससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ों पर बातचीत करेंगे। मैं अक्सर मिथकों के बारे में, जो अलग अलग किस्म के दैवीय कहे जाने वाले पात्र होते हैं, भक्ति से जुड़े हुए पात्र होते हैं, उनके बारे में बात करने में थोड़ा सा संकोच रखता हूँ। लेकिन चलिए आज इस संकोच से बाहर निकलते हैं और ट्रांसेंड करते हैं अपनी इस सीमा को और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा राम के चरित्र को लेकर, खास तौर से अब तक आप जानते हैं कि राम को लेकर, राम के कैरेक्टर को लेकर, श्री राम का जो पूरा का पूरा चरित्र है उसे लेकर जो हमारी सोच है वह मूलतः एक कवि द्वारा निर्मित है। तुलसीदास की रामचरितमानस वह मुख्य रचना है जिसके आधार पर हमारी राम कथा को लेकर सोच तैयार हुई। और ये भी सही है कि तुलसीदास की रामचरितमानस बहुत महत्वपूर्ण रचना है और इसने दुनिया भर में अगर संस्कृति को जिस पैमाने पर प्रभावित किया है वह कम रचनाओं ने किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुलसीदास की रामचरितमानस राम कथा की एकमात्र रचना रही है या फिर सबसे महत्वपूर्ण रचना है। सबसे महत्वपूर्ण शायद है, लेकिन कुल मिलाकर बहुत सारी अन्य रचनाएं भी इससे पहले और बाद में हुई हैं। मसलन वाल्मीकि रामायण तो हम सब जानते हैं। जिस समय तुलसीदास रामचरितमानस लिख रहे हैं वो पहले कवि नहीं है जो रामकथा को लेकर आए। वाल्मीकि रामायण पहले से लिखी जा चुकी है और केवल उत्तर भारत में नहीं लिखी जा रही थी, पूरे देश में बल्कि दुनिया में राम कथाएं लिखी जा रही थी। तो आज क्यों ना एक ऐसी राम कथा के बारे में बात की जाए, एक ऐसी रचना के बारे में बात की जाए जो तुलसीदास की रामचरितमानस से भिन्न है। मैंने एक बार पहले भी इस पर चर्चा की है, आज थोड़ा सा और विस्तार से बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं चंद्रवती रामायण की। चंद्रवती रामायण बांग्ला में लिखी जाती है और बांग्ला की जो प्रथम कवित्री हैं चंद्रवती, उन्होंने लिखी। बांग्ला की प्रथम कवित्री चंद्रवती को माना गया है, क्यों? क्योंकि इनकी रचनाएं हमें मिलती हैं 16वीं सदी में। अगर थोड़ा सा इतिहास में जाएं तो जो वर्तमान में बांग्लादेश है उसका मायमानसिंह जिला जो है उसमें 16th सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में बांग्ला की इस प्रथम कवियत्री चंद्रवती का जन्म होता है। एंड चंद्रवती, अगर हम जो देवसेन का रिसर्च वर्क है उसको देखें तो चंद्रवती इज क्रेडिटेड विद बीइंग द फर्स्ट पोएट इन बांग्ला लैंग्वेज टू प्रेजेंट अ रीटेलिंग ऑफ द रामा। रीटेलिंग इज इंपॉर्टेंट because that is a story from the point of view of Sita, the Nayika, the heroine, और वाल्मीकि's primary epic। और इस वाली बात को नवनीता देवसेन जब पहली बार अंग्रेजी में बाहर लेकर आती हैं तब पहली बार चंद्रवती रामायण को एक महत्वपूर्ण रचना की तरह देखा जाना शुरू होता है। नवनीता देवसेन ये बता रही हैं कि वाल्मीकि राम कथा में जो मुख्य पात्र हैं राम, उनके स्थान पर चंद्रवती रामायण में सीता, जो कि हम जानते हैं कि राम की पत्नी है, जिनकी वजह से राम रावण युद्ध भी होता है, वे उसे केंद्रीय पात्र की तरह देखते हैं। और इस मायने में, और ध्यान रखिएगा, वाल्मीकि रामायण में जो सीता हैं वो समाज की एक आदर्श स्त्री की भूमिका को लेकर जाती है। वे पवित्रता को, पातिव्रत्य को मुख्य व्रत की तरह लेकर आती हैं, जबकि चंद्रवती रामायण में जो सीता हैं वो इस आइडियल को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करती है। और इसलिए चंद्रवती रामायण एक इंटरेस्टिंग, इसको केवल फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत नहीं है, इस लिहाज से भी देखने की जरूरत है कि हम 16th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। ये वही पीरियड है जिस पीरियड में मोर और लेस रामचरितमानस भी लिखी जा रही है। यानी कि एक तरह की पैरेलल राइटिंग है और दोनों की दोनों रचनाएं उसी एक रचना वाल्मीकि रामायण से प्राइमरी सोर्स की तरह उसे ले रही हैं और उसके बेसिस पे दो अलग अलग रचनाएं सामने आती हैं। एक रामचरितमानस है और दूसरा चंद्रवती रामायण है, जिसे आप मोर और लेस कह सकते हैं कि सीता चरितमानस। और चंद्रवती जिस श्रोता वर्ग के लिए
जिस पाठक वर्ग के लिए अपनी रचना लिख रही हैं वह वही पाठक वर्ग नहीं है जो तुलसीदास जी के मन में। तुलसीदास जी आम तौर पर अपनी रचना को एक अभिजात्य वर्ग के लिए, कुछ लोगों का बाकायदा हाल फिलहाल में एक वायरल रील देखा होगा जिसमें बताया गया कि जो तुलसीदास हैं उन्होंने अपनी जो मौलिक जो प्रथम जो उनकी मैन्युस्क्रिप्ट थी, पांडुलिपि थी, उसे राजा टोडरमल के पास रखवाया। पता नहीं इस बात में कितना सच है कितना झूठ, लेकिन कुल मिलाके से एक बात तो पता लगती है कि तुलसीदास बावजूद इसके कि तुलसीदास थे और वे संत थे, उसके बावजूद उनका जो संपर्क है वह इलीट्स के साथ, अभिजात्य वर्ग के साथ था। जबकि चंद्रवती की रचना पूरी तरीके से गैर अभिजात्य ग्रामीण समाज की स्त्रियों के लिए था। शायद ये पहली रचना होगी जिसकी नज़र में स्त्रियां जो है वो प्रमुख पाठक थी। और इसलिए जब हम अगर पूरा इतिहास देखें तो बड़ी रोचक बात है। चंद्रवती रामायण जो है वह दिनेश चंद्रसेन द्वारा संपादित माईमानसिंह गीतिका में संकलित होती है। माईमानसिंह, जैसा मैंने कहा, ये वह जगह थी जहां पर से चंद्रवती आती है और उसमें ये रचना आती है, चंद्रवती रामायण आती है। लेकिन यह संकलन जो माईमानसिंह गीतिका में आता है उसमें और लोकमानस के लोक साहित्य की दूसरी रचनाएं भी हैं और इस संकलन को बंगाल के साहित्यिक समाज में थोड़ा बहुत मूल्य दिया गया, थोड़ी बहुत तवज्जो दी गई, लेकिन सच्चाई यह है कि इस रचना को लगभग नकार दिया गया, यानी चंद्रवती रामायण को नकार दिया गया, ये कहते हुए कि इसमें साहित्यिक अनगढ़ता है, ये अधूरापन है, पूरी रचना नहीं है। ध्यान रखें, हम 16वीं सेंचुरी बीसी की बात कर रहे हैं। और इस तरीके से चंद्रवती रामायण कुल मिलाकर वो महत्व नहीं पाती जो तुलसीदास की रामचरितमानस या अन्य रचनाएं चाहती है। और ये बात सच भी है कि तुलसीदास की रामचरितमानस कम से कम साहित्यिक कोटि से एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है और बहुत अच्छी साहित्यिक गुणवत्ता है उसकी। ये वही वजह है जिस वजह से जब हिंदी के विद्यार्थी हम लोग इस सवाल से जूझते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब तमाम साहित्य को देखते हैं तो आदिकाल में जो तमाम धार्मिक साहित्य है, जैन साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, उसे शामिल नहीं करते। लेकिन भक्ति काल में आने के बाद तो तुलसीदास को, सूरदास को, कबीर को शामिल कर लेते हैं, खासतौर से तुलसीदास को शामिल करते हैं। तुलसीदास पे वो अलग से भी एक रचना लिखते हैं। तो लोगों ने ये सवाल उठाया कि भैया शुक्ल जी ये बताइए कि अगर आपने धार्मिक साहित्य परे करना था, निकालना था साहित्य से, तो फिर रामचरितमानस और तुलसीदास को आप शामिल क्यों करते हैं? और उसका उत्तर भी मोर और लेस वो देते हैं और वो बताते हैं कि इसको हम धार्मिक वजहों से शामिल नहीं कर रहे, हम इस वजह से शामिल कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो साहित्यिक क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। और ये बात माननी पड़ेगी कि रामचरितमानस की साहित्यिक जो गठन है वो बहुत अच्छा है क्योंकि वो इलिट्स के लिए लिखा गया। और चंद्रवती रामायण में उस पैमाने पे नहीं दिखाता, लेकिन जैसे ही आप कंटेंट को देखते हैं, चंद्रवती रामायण सामान्य गीत शैली में लिखी गई रचना है, लेकिन जब आप कंटेंट को देखते हैं तब आपको समझ में आता है कि 16वीं सेंचुरी में स्त्री पाठकों के लिए बंगाली भाषा में स्त्री दृष्टि से सीता को केंद्र में रखकर एक पूरी राम कथा दी जा रही है। इस बात के लिए हमें आभारी होना पड़ेगा नवनीता देवसेन का। हालांकि वे अंग्रेजी में से लेकर आती हैं, इस किताब का, चंद्रवती रामायण का अंग्रेजी अनुवाद करती हैं और वो अंग्रेजी अनुवाद सामने आता है और वो इसका एक तरह का क्रिटिसिज्म सामने लेकर आती हैं, उसकी एक समीक्षा सामने लेकर आती है जो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यह भी इम्पॉर्टेंट है कि चंद्रवती रामायण अभी तक भी मेरी जानकारी में हिंदी अनुवाद के तौर पर उपलब्ध नहीं है। इसलिए हमारा हिंदी जगत अभी भी रामकथा को राम की ही दृष्टि से, तुलसीदास की ही दृष्टि से देखता है। दीपावली कितना सही अवसर है इस बात को दोबारा से विचार करने का कि जो कथाएं, जो कहानियां, जो स्क्रिप्चर्स, जो शास्त्र हम अब तक एक नज़रिए से देखते रहे हैं, राम के नज़रिए से देखते रहे हैं, पुरुषों के नज़रिए से देखते रहे हैं, क्यों ना उन्हें स्त्रियों के नज़रिए से भी देखें। क्या सिया कथा के दर्द, सिया कथा की पीड़ा, सिया कथा का जो त्याग है, क्या वह उपेक्षा करने लायक है? क्या उस पर भी विचार नहीं किया जाना चाहिए? मेरे ख्याल से चंद्रवती रामायण एक शानदार अवसर देता है दीपावली को एक नए तरीके से मनाने का। दीपावली में श्री राम ही केवल अयोध्या वापस नहीं आए थे, आई तो सीता भी साथ थी। तो क्यों ना इस दीपावली हम बात करें सीता की, चंद्रवती रामायण के माध्यम से। शुक्रिया।